मिंबर नूर पे तशरीफ़ फरमा मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम व शुराए इज़ाम, वही मैं मसाजिद, दूर व नज़दीक से आए हुए सामीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। मैंने मोहब्बत से आपको सलाम किया है, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस सादिक़ीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन व सामाईन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात, आइए हमारा नहायती अक़ीदत व मोहब्बत के साथ गुंबद-ए खज़रा में आराम फरमाने वाले आका व मौला, दोनों आलम के ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार, रसूल गिरामी वक़ार, शाफ़े रोज़े शुमार, जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाहे गौहर बार में पूरा मजमा मोहब्बत से दरूद पाक का हदिया पेश करे। पढ़े बावाज़े बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना नबीना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम, सल्लु अलैहि सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नबी और आले नबी पर एक मर्तबा मोहब्बत से और दरूद पाक पढ़ने। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसी पे मेहरबान रब्बे गफूर होता है, उसी पे मेहरबान रब्बे गफूर होता है, जिसके सीने में इश्क़े हुजूर होता है। और दिल से पढ़ा करो दुरूद ऐ लोगों, दुरूद पढ़ने से चेहरे पे नूर होता है। तब पूरा मजमा एक मर्तबा और मचल कर दरूद पाक का हदिया पेश कर ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना नबीना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम, सल्लु अलैहि सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, आज हम और आप महबूबुल औलिया कॉन्फ्रेंस में तशरीफ रखते हैं। काबिल मुबारकबाद हैं इस जलसे के मुंतज़मीन, बिलखुसूस हाफिज़ कारी हजरत मौलाना शौकत अली साहब क़िबला, कि जिन्होंने अपनी जद्दोजहद से, अपनी काविशों से दूर दराज के उलमाए किराम व शुराए इज़ाम को इस जलसे में बुलाया और काबिल मुबारकबाद हैं इस जलसे में शिरकत करने वाले इस इलाके के तमाम आइम्मे मसाजिद व उलमाए किराम। अल्लाह तबारक व तआला महबूबुल औलिया के सदके हम सब की हाजिरी को कबूल फरमाए। बुलंद आवाज़ से कहिए आमीन। अभी अभी आप नकीब आज़म हिंदुस्तान हजरत अल्लाह मौलाना आसिफ रजा सैफी से अछौते अंदाज में नकाबत समात कर रहे थे। उससे पेशतर आपने शायर हिंदुस्तान जनाबे असद इकबाल को अच्छे अंदाज में समात किया। शुरू में तो आप ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल सोए हुए हैं, लेकिन इन्होंने जब अपना जज्बा दिखाया तो यकीनन आपके अंदर बेदारी आई और स्टेज पे बैठे हुए उलमाए किराम के अंदर भी बेदारी पैदा हुई।
मुझसे पेशतर हजरत अल्लाह मौलाना मुफ्ती जुबैर आलम साहब क़िबला मद्दज़िल्लहु नूरानी से आपने उनका नूरानी खिताब समाअत किया। मेरे बाद नागपुर की सरजमीन से चलकर आने वाले खतीब आज़म हिंदुस्तान हजरत अल्लाह मौलाना फारूक साहब क़िबला रज़वी से आप उनका खिताब नायाब समाअत करेंगे। चंद मिनट के लिए मैं आपके सामने हाजिर आया हूँ। या रसूल अल्लाह, आपका आस्ताना तो है, प्यार से कह दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, आपका आस्ताना तो है, हम गरीबों का भी एक ठिकाना तो है। या रसूल अल्लाह, आपका आस्ताना तो है, हम गरीबों का भी एक ठिकाना तो है। और या रसूल अल्लाह, आपकी नूरी चादर सलामत रहे, हश्र की धूप में शामियाना तो है। या रसूल अल्लाह, आपकी नूरी चादर सलामत रहे, हश्र की धूप में शामियाना तो है। हजरात, आज हम और आप महबूबुल औलिया कॉन्फ्रेंस में दूर दराज से चलकर आए हैं और अल्लाह के मुकद्दस वली की बारगाह में हाजिरी का शर्फ हासिल करते हुए नजर आ रहे हैं। आज हमसे एक सवाल किया जाता है कि इन सुन्नी आलिमों को क्या हो गया, सुन्नी अवाम को क्या हो गया कि ये जगह जगह पर जलसे करते हुए नजर आते हैं, जगह जगह पर कॉन्फ्रेंस मुनक़िद करते हुए नजर आते हैं, लाखों रुपया खर्च करते हुए नजर आते हैं। आखिर जलसा करके इन्हें फायदा क्या मिला करता है? वलियों का उर्स मनाने से इन्हें क्या फायदा हासिल हुआ करता है? लेकिन आइए मैं आपको बताना चाहता हूं कि किसी वली का उर्स मनाने से हमें क्या फायदा मिला करता है, किसी वली की बारगाह में जाने से हमें क्या फायदा हासिल हुआ करता है, हम क्या लेकर वहां से वापस आते हैं और जमाने वाले को पैगाम सुनाते हुए नजर आते हैं। यकीनन दुनिया में बसने वाला हर शख्स, खासकर हिंदुस्तान की सरजमीन पे रहने वाला हर शख्स औलिया किराम से बेइंतहा मोहब्बत का इजहार करता हुआ नजर आता है। कभी ख्वाजा गरीब नवाज के नाम का जलसा करता है, तो कभी ख्वाजा, कभी गौसे आजम के नाम का जलसा करता है, कभी सरकार आला हजरत के नाम पे जलसा करता है, कभी मुजाहिदे मिल्लत के नाम पे जलसा करता है, कभी किसी वली के नाम पे जलसा करता है, कभी किसी वली के नाम पे जलसा करता है। आखिर जलसा करने से हमें मिला क्या करता है? हम वहां क्या लेकर जाते हैं और वहां से क्या लेकर के वापस आया करते हैं? आज हमारे दरमियान नागपुर की सरजमीन से चलकर आने वाले हजरत अल्लामा मौलाना फारूक साहब क़िबला रज़वी किताबों के हवाले से ये आपको साबित करते हुए नजर आएंगे कि ऐ महबूबुल औलिया कॉन्फ्रेंस में आने वालों, कभी भी तुम गलत फहमी का शिकार मत होना, कभी भी मायूसी का शिकार मत होना कि हम औलिया किराम के उर्स की महफिल में जाते हैं तो खाली हाथ वापस आया करते हैं, खाली दामन को लेकर के वापस आया करते हैं। आज अल्लामा फारूक साहब रज़वी किताबों के हवाले से आपके गोशे गुजार करेंगे कि इस महबूबुल औलिया कॉन्फ्रेंस से हमें आने वाले हो, कभी तुम नाउमीदी का इजहार मत करना, मायूसी का इजहार मत करना, इसलिए कि जो अल्लाह के वली की बारगाह में आता है, आता तो खाली दामन लेकर के आता है, लेकिन जाता है तो अपने दामन को भर करके वापस जाया करता है। इसलिए कि जो अल्लाह का वली होता है अपनी बारगाह में आने वाले को कभी मायूस नहीं लौटाया करता, बल्कि उसके दामन को गौहरे मुराद से भर करके भेजा करता है। यकीनन आपके मैं गोशे गुजार करना चाहता हूँ। आज लोग फायदे की बात करते हैं, हमें फायदा क्या मिला करता है? आइए बगदाद की सरजमीन पर आपके दिलो दिमाग को ले चलूं। बगदाद की सरजमीन है, बगदाद की उसी मुकद्दस सरजमीन पर अल्लाह की एक मुकद्दस वलिया रहा करती थी, अल्लाह की एक पारसा बंदी रहा करती थी, अल्लाह की
एक नेको साले बंदी रहा करती थी, जिसकी जिंदगी का एक एक लम्हा इबादत इलाही में गुजरा करता था, जिसकी जिंदगी के शबो रोज अल्लाह की बंदगी करते हुए गुजरा करते थे। लेकिन वो अल्लाह की वलिया जिस पाकीज़ा सरजमीन पर जिंदगी के शबो रोज गुजार रही थी, उसी सरजमीन पर एक बहुत बड़ा जालिम इंसान भी रहा करता था। बहुत बड़ा जालिम इंसान था, इतना बड़ा जालिम इंसान था जो मुर्दों के जिस्म से कफन को चुरा लिया करता था। अब मुर्दों के जिस्म से कफन को चोरी करके बाजार में बेच दिया करता था। हजरात, आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना बड़ा जालिम इंसान होगा, कितना बड़ा गुनहगार इंसान होगा जो मुर्दों के जिस्म के ऊपर कफन भी सलामत नहीं छोड़ा करता था। बगदाद की सरजमीन पर दोनों जिंदगी के लम्हात गुजार रहे थे। एक तरफ अल्लाह की वो वलिया जिंदगी गुजार रही थी, दूसरी तरफ वो कफन चोर जिंदगी गुजार रहा था। वो कफन चोर, उसका तरीक़ेकार ये था, इलाके में किसी का इंतकाल होता, बस्ती में जब किसी का इंतकाल हो जाता, वो इसके इंतकाल के खबर सुनने के बाद उसके जनाजे में भी जाया करता था और साथ साथ कब्रिस्तान भी जाया करता था। और कब्रिस्तान जाने के बाद कब्र की निशानदेही करके वापस आ जाया करता था। जब लोग अपने घरों में बिस्तर इस्तिराहत पर आराम करने लगते थे, रात की तारीकी पैदा होती, रात की तारीकी दुनिया पे छा जाती, वो कफन चोर रात की तारीकी में उठा करता था और कब्रिस्तान रवा दवा नजर आता था। कब्रिस्तान जाने के बाद जिस कब्र की निशानदेही करके वापस आया था, उस कब्र के पास जाकर उस कब्र के ऊपर से मिट्टी को हटाता, मिट्टी को हटाने के बाद तख्ते को हटाता, उसके बाद कफन को जिस्म से खींच करके बाजार में बेच दिया करता था। अल्लाह अकबर, कितना बड़ा जालिम इंसान होगा। मैं आपको पैगाम दे करके जाना चाहता हूँ, अगर हिंदुस्तान का कोई शख्स आपसे सवाल करे कि तुम वलियों के उर्स की महफिल में जाते हो, वहां से क्या लेकर के आते हो, तुम्हें क्या फायदा हासिल होता है, मेरी गुफ्तगू को संजीदगी के साथ सुन लेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपको जो है कुछ हासिल होगा और किसी को जवाब देने का मौका भी फराहम होगा। चुनांचा वो कफन चोर जिंदगी के शबो रोज गुजार रहा था। मेरे भाई, इत्तेफाक से उस अल्लाह की वलिया का इंतकाल हो जाता है, अल्लाह की वो नेको साले बंदी का विसाल हो जाता है। उस अल्लाह की वलिया के इंतकाल की खबर जब उस कफन चोर के कानों से टकराती है, खुशी से फूले नहीं समाता है, खुशी से बाग बाग हो जाता है, इसलिए कि वो अल्लाह की वलिया थी, अल्लाह की नेक बंदी थी और अल्लाह की इबादत गुजार बंदी थी। उसको मामूली कफन नहीं दिया जाएगा, उसके मानने वाले हजारों की तादाद में थे, यकीनन उसको कीमती कफन दिया जाएगा, उसको कीमती लिबास पहनाया जाएगा। चुनांचा वो कफन चोर उस अल्लाह की वलिया के जनाजे में शामिल होता है। उसकी नीयत ये नहीं थी मेरे भाई कि अल्लाह की वलिया का इंतकाल हो गया, चलो किसी अल्लाह की वलिया के जनाजे में शामिल हो जाए ताकि हम भी मगफिरत के हकदार बन जाए। उसकी नीयत ये नहीं थी, उसका इरादा ये नहीं था, बल्कि उसका इरादा तो ये था कि इसको कीमती कफन पहनाया गया होगा, बेशबहा कीमती लिबास पहनाया गया होगा। चुनांचा इस नीयत से वो कफन चोर जालिम इंसान अल्लाह की वलिया के जनाजे में शामिल होता है, जनाजे की नमाज भी पढ़ता है, लोगों के साथ कब्रिस्तान भी जाता है, कब्रिस्तान जाने के बाद लोगों के साथ मिलकर मिट्टी भी देता है। सब लोग कब्रिस्तान से आहिस्ता आहिस्ता जो रुखसत हो जाते हैं, वो कफन चोर सबसे आखिर में कब्रिस्तान से निकलता है और उस कब्र की निशानदेही करके अपने घर को आ जाता है। रात की तारीकी छाती है, सारी दुनिया ख्वाबे खरगोश की तरह आराम से सो रही है और रात की तारीकी में आधी रात में वो कफन चोर यकीनन अपने बिस्तर से उठता है और कब्रिस्तान की तरफ रवा दवा नजर आता है। कब्रिस्तान जाता है, जिस अल्लाह की वलिया की कब्र की निशानदेही करके वापस आया था, उसी कब्र के पास पहुंचता है। पहुंचने के बाद कब्र की मिट्टी को हटाना शुरू करता है, मिट्टी को हटाने के बाद तख्ते को हटाता है, कफन नजर आने लगता है। वो अल्लाह की वलिया कब्र मुबारक में लेटी हुई थी और ये कफन चोर
चोर अपने जालिम हाथों से उस अल्लाह की वलिया के कफन की तरफ जैसे ही अपने हाथ को बढ़ाता है, खुदा की कसम अल्लाह की वलिया अपनी कब्र में अपनी आंखों को खोल देती है, अपनी आंखें खोल देती है और कहती है कितने ताज्जुब की बात है, एक जन्नती मर्द एक जन्नती औरत का कफन चुरा रहा है। कितने हैरत की बात है, एक जन्नती मर्द एक जन्नती औरत का कफन चुरा रहा है। ये जालिम इंसान सुनता है, अपने हाथ को पीछे खींच लेता है, सोचने पे मजबूर हो जाता है कि मैं दुनिया में सुना करता था ये अल्लाह की वलिया है, अल्लाह की पारसा बंदी है, अल्लाह की परहेजगार बंदी है, लेकिन मेरे दिल ने कभी तस्लीम नहीं किया था, मेरे दिल ने कभी माना नहीं था। मैंने सुना था कि दुनिया में अल्लाह की वलिया है, परहेजगार बंदी है, लेकिन आज जब मरने के बाद कब्र में मुझसे बातें कर रही है तो मेरे दिल ने आज तस्लीम कर लिया कि जो अल्लाह का वली होता है वो मरने के बाद भी मरा नहीं करता, बल्कि मरने के बाद भी जिंदा रहा करता है। आज इसी बात को हजरत अल्लामा फारूक रज़वी साहब किबला अपनी किताबों के हवाले से ये साबित करेंगे कि जो अल्लाह का महबूब होता है, अल्लाह का वली होता है, अल्लाह का नबी होता है, दुनिया ये समझती है कि मरने वाला मर गया, लेकिन जो अल्लाह का वली होता है खुदा की कसम मरने के बाद भी मरा नहीं करता, बल्कि मरने के बाद भी जिंदा रहा करता है। चुनांचा वो कफन चोर अपने हाथ को पीछे खींच लेता है और सवाल करता है, ऐ अल्लाह की वलिया, ऐ अल्लाह की पारसा बंदी, ऐ अल्लाह की नेको साले बंदी, मैं तेरे बारे में दुनिया में सुना करता था, लोगों से सुना करता था तू अल्लाह की परहेजगार बंदी है, अल्लाह की वलिया है, लेकिन मेरे दिल ने कभी तस्लीम नहीं किया था, मेरे दिल ने कभी माना नहीं था, लेकिन मरने के बाद जब आज कब्र में मुझसे बातें कर रही है तो मैं मान गया कि यकीनन तू अल्लाह की वलिया है, अल्लाह की पारसा बंदी है, अल्लाह की नेको साले बंदी है। लेकिन ऐ अल्लाह की बंदी मुझे ये बता, अरे तू तो जन्नती हो सकती है, लेकिन ये कफन चोर कैसे जन्नती बन गया? तू तो अल्लाह की पारसा बंदी है, तू जन्नत का हकदार बन सकती है, लेकिन मैं जालिम इंसान कैसे जन्नती बन गया? तू तो नेको साले बंदी है, अल्लाह तुझे जन्नत अता फरमाएगा और जरूर अता फरमाएगा, लेकिन मैं गुनहगार शख्स कैसे जन्नती बन गया? यकीनन महबूबुल औलिया कॉन्फ्रेंस में उर्स की महफिल में आने वालों गौर से सुनो, उर्स की महफिल में जाने का क्या फायदा मिला करता है, वलियों की बारगाह में जाने से हमें क्या फायदा हासिल हुआ करता है। उस अल्लाह की वलिया ने कहा था, ऐ कफन चोर, अगरचे तू जालिम इंसान है, अगरचे तू गुनहगार इंसान है, अगरचे तू बदकार इंसान है, अगरचे तू मुर्दों के जिस्मों पे जो कफन को भी सलामत नहीं छोड़ा करता, लेकिन सुन, जब मेरी रूह कब्ज की गई, फरिश्ते मेरी रूह को आसमान की तरफ लेकर चले, मेरी रूह अल्लाह की बारगाह में पेश की गई, तो मेरा परवरदिगार, मेरा खालिक व मालिक, मेरा पालनहार मुझसे सवाल किया, ऐ मेरी बंदी, जब तक तू दुनिया में थी मेरी बातें मानती रही, जब तक तू दुनिया में थी मेरा कहा मानती रही, जब तक तू दुनिया में थी मेरी बातों पे अमल करती रही, यकीनन जब तक तू हयात से थी मेरी हर बात को तूने माना, लेकिन आज जब तू मेरी बारगाह में आई है तो आज मैं तेरी बात को मानूंगा। प्यार से कह दीजिए सुभान अल्लाह। आज तू मेरी बारगाह में आई है, आज तू मुझसे जो मांगेगी मैं तुझे अता करूंगा। तो ऐ कफन चोर सुन ले, यकीनन जब मेरा इंतकाल हुआ, मेरी रूह को अल्लाह की बारगाह में पेश किया गया, अल्लाह ने मुझसे सवाल किया, मेरी बंदी क्या चाहती है? तो सुनना चाहता है कि मैंने रब की बारगाह से क्या मांगा था। वो कफन चोर कहता है, ऐ अल्लाह की बंदी जरा मुझे बता दे कि अल्लाह की बारगाह में तेरी रूह पहुंची, अल्लाह ने तुझसे कुछ अल्लाह ने तुझसे कलाम किया और तुझको कुछ अता करने की बात की, तो बता कि तूने अल्लाह से क्या मांगा।
वो अल्लाह की वलिया कहती है, ऐ कफन चोर, मैंने अल्लाह की बारगाह में ये इल्तिजा पेश की कि परवरदिगार मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरी तमन्ना ये है, मेरी आरज़ू ये है, मेरी ख्वाहिश ये है कि परवरदिगार मेरे जनाजे में जितने लोग शामिल हुए थे तू सबको जन्नती बना दे, मेरे जनाजे में जितने लोग हाजिर हुए थे तू सबको जन्नत का हकदार बना दे। अगरचे तू जालिम इंसान था, अगरचे तू कफन चोर था, लेकिन आज तू भी मेरे जनाजे में शामिल हुआ था, लिहाजा तू भी जन्नती बन गया। मुझे कहने दो, तो जब एक गुनहगार इंसान, एक जालिम इंसान, एक अल्लाह की वलिया के जनाजे में शामिल होकर वो जन्नत का हकदार बन सकता है, तो हम अल्लाह के वली की बारगाह में आएंगे तो हम जन्नत के हकदार क्यों नहीं बनेंगे? हम जन्नत के हकदार क्यों नहीं बनेंगे? यही अकीदा लेकर, यही नजरिया लेकर हम अल्लाह वालों की बारगाह में हाजिरी दिया करते हैं। अल्लाह वालों की निगाहें इनायत हो गई तो उसके सदके यकीनन हमारी जिंदगी संवरती हुई नजर आएगी। हम दुनिया में भी कामयाब होंगे, मरने के बाद हश्र में भी कामयाब होंगे। यही पैगाम लेकर के हम औलिया किराम की बारगाह से आते हैं। आज अल्लामा फारूक रज़वी साहब इसी बात को कुरान और हदीस के हवाले से साबित करेंगे इंशाअल्लाह ताला। कुछ ही देर में हजरत की तकरीर होने वाली है। ये चंद बातें थी जो मैंने आपके गोशे गुजार किया। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि मालिक का बंदा नवाजा हम तमामी मुसलमानों को औलिया किराम से सच्ची अकीदत पैदा करने की तौफीक अता फरमाए, उनकी बारगाह में हाजिरी की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम।